रिश्ता टूटने से दुखी अर्नव अपने कुत्ते डॉगी के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है ताकि प्रकृति की गोद में अपने टूटे दिल को थोड़ा सुकून दे सके। चलते चलते उसे एक मोटा और मजबूत पेड़ दिखाई देता है। अभी अभी मिले दर्द से उबरने के लिए वह तय करता है कि इसी पेड़ के सहारे अपनी झोपड़ी बनाएगा। इससे उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास मिलेगा। रास्ते में एक बड़ा पत्थर अड़चन बनता है तो अर्नव उसे तोड़कर जगह खाली कर देता है। फिर वह जमीन पर पड़ी सूखी टहनियां और पत्ते साफ करता है और ढेर सारे लट्ठे इकट्ठा करता है। इन लट्ठों से वह झोपड़ी की दीवारें बनाने की योजना बनाता है। औजार सीमित होने के कारण वह बस लट्ठों के ऊपरी हिस्से को सपाट काटता है ताकि एक के ऊपर एक रखने पर वे स्थिर रहें। फिर वह लट्ठों में छेद करता है, लकड़ी के खूंटे बनाता है और उन्हीं खूंटों से लट्ठों को मजबूती से जोड़ देता है। इस तरह दीवार तैयार हो जाती है। अर्नव एक लट्ठे को नुकीला बनाकर जमीन में गाड़ता है जो सामने की दीवार का मुख्य सहारा बनता है। छत के लिए वह पिरामिड जैसी त्रिकोणीय संरचना बनाता है। एक तरफ दीवार से जोड़ता है, दूसरी तरफ पुराने पेड़ के तने को सहारा बनाता है और खूंटों से सब कुछ मजबूती से बांध देता है। पीछे की दीवार भी उसी तरह तैयार होती है। फिर एक लट्ठा छत की मुख्य कड़ी बीम के रूप में लगाया जाता है और उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां करीने से बिछाकर जंगली कीलों से कस दी जाती है। पहाड़ों का नजारा देखने के लिए वह पहले से ही एक खिड़की की जगह छोड़ देता है। लचीली टहनियों से वह एक धनुषाकार खिड़की बनाता है, फिर छत को पूरी तरह भर देता है। इसके बाद वह पुरानी विरासत वाली जलरोधी चादर निकालकर छत पर बिछाता है, किनारों को लकड़ी से बांधता है और ऊपर मिट्टी की एक परत डाल देता है ताकि चादर सुरक्षित रहे। पर सिर्फ मिट्टी से छत खूबसूरत नहीं लगती, इसलिए वह आसपास से जंगली काई इकट्ठा कर छत पर समान रूप से फैला देता है। बाकी दीवारों के लिए वह लट्ठों को छोटे छोटे खंभों में बांधकर पत्थरों के ऊपर एक एक कर लगाता है और बीच में काई से ढकी एक गोल बड़ी खिड़की भी छोड़ता है। पिछली दीवार भी इसी तरीके से बनाई जाती है। ठंड से बचाव के लिए वह दीवारों की दरारों में काई भर देता है। अब झोपड़ी का ढांचा तैयार हो चुका है। बारी आती है दरवाजे की। वह दरवाजे के ऊपर और नीचे छेद करता है, लकड़ियों को नुकीला कर एक एक करके जमाता है, पट्टियों से कसता है और अतिरिक्त हिस्सा काट कर एक मजबूत और सुंदर दरवाजा तैयार कर लेता है। तभी बाहर जोरों से बर्फ गिरने लगती है। अर्नव अपना काम और तेज कर देता है। देखते ही देखते पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर में लिपट जाता है और बर्फ देखता डॉगी भी पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। डॉगी की निगरानी में आखिरकार झोपड़ी का ढांचा पूरा हो जाता है। अर्नव जल्दी से अंदर जाता है, चिमनी के लिए छेद बनाता है, अपना पोर्टेबल फायरप्लेस जोड़ता है, छत में धुएं की पाइप लगाता है और दोनों खिड़कियों पर गर्मी रोकने वाली पारदर्शी परत चढ़ाता है। फिर बाहर से रात भर के लिए सूखी लकड़ियां लाकर चिमनी जलाता है और छत के छेद को सील कर देता है। पास की नदी से पानी भरते हुए बर्फ से ढके जंगल में टहलते टहलते उसे दो कीमती चीजें मिल जाती हैं। रात होते ही वह बिस्तर बनाने लगता है, 4 खंभे गाड़ता है, उन पर लंबी लकड़ियां रखता है, फिर छोटी छोटी लकड़ियां बिछाकर कीलों से जमा देता है। बस इतने में एक आरामदायक बिस्तर तैयार। इसके बाद अर्नव रात के खाने की तैयारी में जुट जाता है। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आजकल वह शाकाहारी भोजन ही करता है। वह तिल का तेल और लहसुन का मसाला तैयार करता है, उसे फूल गोभी पर अच्छे से लगाता है और तवे पर मक्खन डालकर सेंकता है। कुछ ही देर में स्वादिष्ट फूल गोभी पैनकेक तैयार हो जाता है। डॉगी भी मजबूरी में शाकाहारी खाना खाता है। पेट भर खाने के बाद अर्नव बिस्तर पर मुलायम गद्दा बिछाता है, चिमनी में लकड़ी डालता है और स्लीपिंग बैग में घुसकर चैन की नींद सो जाता है। आज रात अर्नव को जरूर एक मीठा सपना आएगा।